नाम है अनुपमा मिश्रा। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए पहले डेफिनेशन लिखूंगी और फिर एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। देखिए फ्रेंड्स डेफिनेशन, लेट UF and VF be two vector spaces over the सेम फील्ड F। ठीक है, हमने क्या लाइट किया कि UF और VF दोनों क्या है, वेक्टर स्पेसेस हैं एक ही फील्ड के ऊपर ओवर द सेम फील्ड F। ठीक है, देन a linear transformation from U into V is a function or mapping T from U into V such that T A alpha plus B beta is equal to A T alpha plus BT beta, where AB belongs to F, where AB belongs to F। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अल्फा बीटा belongs to U, अल्फा बीटा belongs to U। तो फ्रेंड्स क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग ही होती है, एक फंक्शन होता है फ्रॉम U इंटू V। ठीक है, U वाले वेक्टर स्पेस से V वाले वेक्टर स्पेस के अंडर में। तो क्या बोला है इन्होंने, लेट UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेसेस। तो UF और VF क्या माने हुए हैं, दो वेक्टर स्पेसेस माने हुए हैं। ठीक है, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इंटू V। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम U इंटू V इज अ फंक्शन। क्या होता है, फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम U इंटू V सच दैट T A alpha plus B beta is equal to A T alpha plus B T beta। मीन्स इसकी इमेज, इस वेक्टर जो ये वेक्टर इसकी इमेज क्या मिलेगी हमें, इस तरह से मिलेगी A T alpha plus B T beta। ठीक है, जहां पर A और B क्या है, स्केलर्स है जो कि फील्ड से बिलोंग करेंगे, और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, वेक्टर्स हैं जो कि U से मिलेंगे। और जो हमारे पास ये है T अल्फा T बीटा, मैपिंग के बाद जो हमारे पास ये T अल्फा T बीटा मिलेंगे ये कहाँ से मिल रहा है हमें, V से, क्योंकि ये अल्फा की इमेज क्या है T अल्फा, बीटा की इमेज क्या है T बीटा। तो ये कहाँ से मिलेंगे, V से मिलेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली एक मैपिंग ही होती है। ठीक है, तो इसकी इमेज क्या मिलेगी हमें, इस तरह की इमेज मिलेगी जहाँ पर अल्फा और बीटा कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे अल्फा बीटा कहाँ से बिलोंग करेंगे, U से बिलोंग करेंगे, और टी अल्फा टी बीटा कहाँ से बिलोंग करेंगे, V से बिलोंग करेंगे, और A और B तो स्केलर है वो तो फील्ड से हमारे आएंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो ये इक्वेशन 1 है इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, लीनियरली प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास डेफिनेशन। और जो इक्वेशन 1 है किसके इक्विवेलेंट होती है, इक्वेशन 1 इज इक्विवेलेंट टू द कंडीशन, किस कंडीशन के इक्विवेलेंट होगी, T A अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू A T अल्फा प्लस T बीटा। मीन्स अगर यहाँ पर B नहीं भी है तब भी क्या होगा कि T A अल्फा प्लस B बीटा की जो इमेज है वो क्या है, A T अल्फा प्लस T बीटा, जहाँ पर अल्फा बीटा आपके कहाँ से मिलेंगे, U से मिलेंगे, और A क्या है इसके लिए तो फील्ड से आएंगे। ठीक है, और T अल्फा T बीटा हमें कहाँ पे मिल रही है, इमेज V में मिल रही है। आई होप आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक और नाम है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो जहाँ पर भी आपको प्रूफ करने का बोलेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग प्रूफ कराएगा कि ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पर भी प्रूफ करवाएगा बस आपको ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी है कि T A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A T अल्फा प्लस B T बीटा। अभी हम इसका एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम लीनियर ऑपरेटर की। तो फ्रेंड्स लीनियर ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो वेक्टर स्पेस लिए UF और VF। ठीक है, और फील्ड तो हमारे पास सेम ही था। तो लीनियर ऑपरेटर में क्या होगा, हमारे पास एक ही वेक्टर स्पेस होगा, एक ही वेक्टर स्पेस होगा।
हमें जो वेक्टर्स है वो भी वहीं से लेने हैं और जो उसकी इमेज मिलेगी वो भी उसी वेक्टर स्पेस में मिलेगी। चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन की। लेट VF बी और वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। तो VF को हमने क्या लेट किया कि VF क्या कोई भी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ठीक है। तो फ्रेंड्स ओवर द फील्ड F लिखने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, क्योंकि पता है कि वेक्टर स्पेस है तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में F होता है वो F फील्ड F के ऊपर ही कोई भी वेक्टर सेट वेक्टर स्पेस बनता है। तो लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। देन लीनियर ऑपरेटर ऑन V इज अ फंक्शन T, ठीक है। तो लीनियर ऑपरेटर ऑन V क्या होता है, फंक्शन ही होता है, इज अ फंक्शन T फ्रॉम V into V such that T A alpha plus B beta is equal to A T alpha plus B T beta, ठीक है। वेयर A एंड B क्या है, स्केलर्स जो कि फील्ड से आएंगे एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू B, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बेसिकली हमें एक ही वेक्टर स्पेस लेना पड़ा, जो कि हमें लिया V। हमने क्या कहा कि लेट VF बी वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर द फील्ड F। देन लीनियर ऑपरेटर ऑन V क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन और मैपिंग है, ठीक है, फ्रॉम V इंटू V सच दैट किस टाइप की मैपिंग है कि T A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें A T अल्फा प्लस B T बीटा, मतलब इस वेक्टर की इमेज क्या मिलेगा हमें A T अल्फा प्लस B T बीटा, इस तरह से मिलेगी। और यहाँ पर क्या है कि अल्फा बीटा आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेक्टर स्पेस से मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ए और बी कहाँ से मिल रहा है हमें, स्केलर्स फील्ड से मिल रहा है, लेकिन जो हमें इमेज मिल रही है टी अल्फा टी बीटा, मतलब इस वेक्टर में इमेज जो मिल रही है हमें यहाँ पर टी अल्फा और टी बीटा, ये भी किस में बिलोंग करते हैं, वी। तो वेक्टर्स भी वी के ही हैं और जो इमेज के एलिमेंट इमेज जो निकल के वो भी वी में ही बिलोंग कर रही है। तो ये है लीनियर ऑपरेटर। मीन्स लीनियर ऑपरेटर क्या है, लीनियर ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, बस वी से वी का, ठीक है। तो लीनियर ऑपरेटर इज नथिंग, लीनियर ऑपरेटर इज नथिंग बट a linear transformation, LT means linear transformation from V into V itself. So linear operator क्या होता है, linear transformation ही होता है from V into V, मतलब अपने वेक्टर स्पेस से अपने वेक्टर स्पेस पर, ठीक है। तो ये लिनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन, दोनों ही डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, इस पूरे चैप्टर में आपको अगर लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ही नहीं पता, कैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं यही नहीं पता, तो फिर तो चैप्टर पढ़ना ही बेकार है। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, जिसमें हम शो करेंगे कि कोई भी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला हुआ है हमसे। प्रूव दैट द फंक्शन, एक मैपिंग दी हुई है V3R इंटू V2R, एक मैपिंग दी हुई है V3R से V2R। डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड किया गया इस मैपिंग को, टी ए बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। जो मैपिंग है ए बी सी की, ठीक है, वो कितनी आ रही है हमारे पास, ए बी आ रही है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है हमें, जो ये मैपिंग दी हुई है इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही हमें प्रूफ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। मैपिंग कहाँ से दी हुई है, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से हमें 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है, और बोला हुआ है प्रूफ करना है हमें जो मैपिंग है क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैपिंग को प्रूफ करना। तो फ्रेंड्स जब हमें प्रूफ करना है कि मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, तो हमें क्या कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो ये हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स ये कंडीशन प्रूफ करनी है तो इसका मतलब हमें 2 स्केलर्स चूज करने पड़ेंगे और 2 वेक्टर्स चूज करने पड़ेंगे। वेक्टर्स कहाँ चूज करेंगे हम, इससे V3R से वेक्टर्स चूज करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने कंसीडर किया लेट ए बी 2 स्केलर्स,
टू स्केलर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हमने क्या लेट किया कि ए बी क्या है, दो स्केलर्स है जो आर को बिलोंग करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू A1 B1 C1 एंड बीटा इज इक्वल टू A2 B2 C2। ये बिलोंग किस में करेंगे, V3R में, ठीक है, V3R में। तुमने क्या लेट किया कि दो वेक्टर हैं अल्फा और बीटा, A1 B1 C1 और बीटा की वैल्यू क्या है A2 B2 C2, और ये किसको बिलोंग करते हैं, आपके V3R में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी वही कंडीशन लगाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली, ठीक है। देन टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू, तो टी तो एज इट इज रहेगा, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू एज इट इज रहेगी, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास A1 B1 C1 प्लस बी एज इट इज रहेगा, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास A2 B2 C2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, इसमें बी की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में ऐड कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है हमारे पास, टी ए A1 कॉमा ए B1 कॉमा ए C1, ठीक है, ये तो एक बन गया हमारे पास, और प्लस बी A2 कॉमा बी B2 कॉमा बी C2, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ए की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, बी की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आपस में। तो सिंपल वेक्टर एडिशन तो कैसे ऐड होगा, पहले कंपोनेंट में ऐड होगा, दूसरा कंपोनेंट में ऐड होगा, तीसरा कंपोनेंट में ऐड होगा। तो ऐड कर देते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमें, तो क्या मिलेगा हमें A1 प्लस B A2, सिमिलरली AB1 प्लस BB2, देन AC1 प्लस BC2। ऐड करने पर हमें ये मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है कि ये एक वेक्टर, मतलब ये एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट हो गया। अगर ये इसे हम A मान ले, इसे B मान ले, इसे C मान ले, ठीक है, तो ये क्या है, TABC, यही है, ठीक है। तो इसकी मैपिंग को, इसकी जो इमेज इसको डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन में, कैसे डिफाइन कर रखा है, TABC इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, AB मिलेगा। तो यहाँ पर A और B क्या है, ये वाला कंपोनेंट A और ये वाला कंपोनेंट B है। तो क्या निकल के आएगी हमारे पास अगली लाइन, TABC क्या मिलेगा हमें, AB, तो ये A है और ये B है। तो यहाँ पर अगली लाइन में क्या लिखेंगे हम, A1 प्लस BA2 कॉमा AB1 प्लस BB2, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि इसे क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है। कैसे डिफाइन कर रखा है कि TABC इज इक्वल टू AB। तो यहाँ पर ये A, हमने इसको A ऐड किया, इसको B ऐड किया, इसको C ऐड किया, तो ABC हमें क्या मिलेगा, AB। तो ये हमारे पास A और ये B, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें अगली लाइन क्या मिलेगी हमें यहाँ पर। अब हमको इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसे, A1 कॉमा AB1, ठीक है, प्लस A प्लस BA2 कॉमा BB2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको और इसको ऐड किया होगा तभी तो ये आया होगा, जब इसको ऐड किया होगा तभी तो ये आया होगा, तभी तो हमें मिला होगा फ्रेंड्स। तो इस लाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन है, A कॉमन है, तो A कॉमन ले लीजिए। A कॉमन लिया तो हमें क्या मिला यहाँ पर ब्रैकेट में A1 कॉमा B1, यहाँ से B कॉमन है, कॉमन ले लेके क्या मिला हमें यहाँ पर A2 कॉमा B2, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका यूज करके देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर AB था तो ये किसकी प्रीइमेज है, TABC की। तो इसकी प्रीइमेज क्या होगी हमारे पास, A1 B1 C1, ठीक है, प्लस रहेगा बीच में, और ये इसकी हमें क्या मिलेगी प्रीइमेज, A2 B2 C2, ठीक है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। AB को हम कैसे लिख सकते हैं, TABC, तो इसी तरीके से A1 B1 को क्या लिख सकते हैं हम, A1 B1 C1, इसी तरीके से A2 B2 को क्या लिख सकते हैं हम, A2 B2 C2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ इसको। A तो एज इट रहेगा, और A1 B1 C1, यहाँ पर A1 B1 C1 किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है, A1 B1 C1, तो यहाँ पे क्या होगा AT अल्फा प्लस B एज इट इज,
और A2B2C2 किसकी वैल्यू है, बीटा की। A2B2C2 किसकी वैल्यू, बीटा की। तो यहाँ से क्या हमारे पास हो जाएगा BT बीटा। तो ये क्या हमें मिला, क्या इम्प्लाई करता है कि TA अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AT अल्फा प्लस BT बीटा, AT अल्फा प्लस BT बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना इजी एग्जांपल था, कितने इजीली सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये मैपिंग है हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा तो उस एग्जाम्पल से तो डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल, देखिए क्या बोला हुआ सेकंड एग्जाम्पल में, शो करना है, मैपिंग दे रखी है V3R इंटू V2R। एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है, कैसे डिफाइन करें इस मैपिंग को, TAB इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B, B। एक मैपिंग को इस तरह डिफाइन कर रखा है और प्रूफ करना है कि ये मैपिंग क्या है, इज LT, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। LT मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमें क्वेश्चन में एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है, V3R से V2R पे एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है। मैपिंग कैसे डिफाइन कर रखी है, TAB इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B, इस तरह मैपिंग डिफाइन कर रखी है। प्रूफ करना है कि जो मैपिंग है क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। तो हम क्या कहेंगे कि लेट AB बिलोंग्स टू R। हमने दो स्केलर्स लिए जो कि फील्ड से बिलोंग करते हैं, एंड लेट अल्फा इज इक्वल टू A1 B1, बीटा इज इक्वल टू A2 B2 बिलोंग्स टू V3R। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या कंसिडर किया, दो वेक्टर्स लिए अल्फा बीटा जो किसको बिलोंग करते हैं, V3R को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अपनी वही कंडीशन प्रूव करेंगे, TA अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू AT अल्फा प्लस BT बीटा। तो वही उसी कंडीशन को प्रूव करके लेके आना है, तभी ये मैपिंग है क्या बनेगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग बनेगी। तो फ्रेंड्स चलिए लगाते हैं, TA अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू T एच डी रहेगा, A एच डी रहेगा। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है A1 B1 प्लस B एच डी रहेगा। बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, A2 B2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। सिंपल क्या करा कि A एच डी रहने दिया, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से B एच डी रहने दिया, बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई देन ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर T एच डी रहेगा, ये हो जाएगा A1 कॉमा A B1 प्लस B A2 कॉमा B B2। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल वेक्टर एडिशन। फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड होगा, सेकंड कंपोनेंट में ऐड होगा। ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर A1 प्लस BA2 कॉमा A B1 प्लस B B2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें कंपोनेंट मिल गए। अब क्या करना है, अगर हम इसको A लेट कर लें, इसको B लेट कर लें, तो इसकी मैपिंग कैसे डिफाइन कर रखी है, इसकी मैपिंग कैसे डिफाइन कर रखी है, A प्लस B A माइनस B B। तो हमें यहीं पर यही काम करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पहला A प्लस B, तो ये पूरा A है, A1 प्लस B A2 प्लस A B1 प्लस B B2। ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ स्टार्टिंग से लिखती हूँ ताकि पूरा यहीं पे आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कैसे लिखेंगे, A1 प्लस B A2 प्लस A B1 प्लस B B2, ये हमारा A प्लस B है। अब हमें क्या है, कॉमन लगा के क्या लिख रहा है, A माइनस B, मीन्स ये माइनस सी। कैसे लिखेंगे इसको, A1 प्लस B A2 माइनस A B1 माइनस B B2। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस करके अब क्या है, कॉमन आगे क्या है, B, तो अब B लिखना है। तो B हमारे पास ये वैल्यू है, यहाँ पर कितना आएगा, A B1 प्लस B B2। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे हम क्या करते हैं, इसमें जिन जिन टर्म में A कॉमन है, जिन टर्म से A कॉमन है वहाँ से A कॉमन लेंगे, जहाँ से B कॉमन है वहाँ से B कॉमन लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से A कॉमन लीजिए, A कॉमन लेते हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे A1 प्लस B1 प्लस B कॉमन लेते क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर A2 प्लस B2। ठीक है, अब ऐसे सिंपल यहाँ पर भी यही काम करेंगे। यहाँ से हमने A कॉमन लिया था, हमें क्या मिला, A1 माइनस के B1 प्लस के B कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, A2 माइनस के B2, और ये तो एच डी सी रहेगा, A B1 प्लस के B B2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, A1 प्लस B1 कॉमा A1 माइनस के B1 कॉमा A B1, ये टर्म एक साथ लिखी हमने, ये टर्म हमने एक साथ लिखी, प्लस के B
प्लस के बी, यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस के बी के साथ A2 प्लस B2 कॉमा B A2 माइनस B2 कॉमा B2। इस लाइन को हमने इस तरीके से लिख लिया है। यहाँ पर इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखा हमने, जब ये वाली टर्म इसमें ऐड हुई होगी तभी तो ये लाइन आई होगी हमारे पास। जब ये वाली टर्म इसमें ऐड हुई होगी तभी तो ये लाइन आई होगी ना फ्रेंड्स। और जब ये वाली टर्म इसमें ऐड हुई होगी तब ये वाली लाइन आई होगी। जब ये वाली टर्म इसमें ऐड हुई होगी तब ये लाइन आई होगी। तो इसका मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन की फॉर्म में था, अलग अलग लिख लिया इसको, अलग अलग सब हमने सेपरेट कर लिया इसको। अब क्या कर सकते हैं, इसमें से इसमें क्या कॉमन है, एक कॉमन, तो एक कॉमन ले लिया। एक कॉमन लेते हमारे पास क्या टर्म बनी यहाँ पर A1 प्लस B1 कॉमा A1 माइनस B1 कॉमा B1। एक टर्म यहाँ पर एक कॉमन लेते ये बनती है। प्लस यहाँ से B कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें A2 प्लस के B2 कॉमा A2 माइनस B2 कॉमा B2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें टर्म मिलती है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये टर्म किस ऐसे है, ये टर्म तो बिल्कुल ऐसे ही है, बस यहाँ पर A1 B1 है, यहाँ पर A भी है सिंपल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास AT क्या होगी इसकी वैल्यू A1 B1। ठीक है, A1 B1 प्लस के B। फिर भाई ये टर्म कैसी है, ये टर्म बिल्कुल ऐसे ही तो है, बस यहाँ पर A2 B2 यहाँ पर A भी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है हमें T A2 B2, ये तो वैल्यू होगी इसकी, यहाँ तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अब क्या है, A1 B1 किसकी वैल्यू है, अल्फा की, A2 B2 किसकी वैल्यू है, बीटा की। तो बस वैल्यू रखनी है यहाँ से, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर AT अल्फा प्लस BT बीटा, मीन्स T A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू कितनी आई, AT अल्फा प्लस BT बीटा। तो ये हो गया प्रूफ हमारा, क्योंकि हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी तो ये प्रूफ हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो V3R इंटू V2R है ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स हमारी ये कंडीशन प्रूव हो चुकी है कि T A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू AT अल्फा प्लस BT बीटा। तो आई होप आपको दोनों ही एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।